हेलो स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको ऑनलाइन अकेडमी में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक इसको डिस्कस किया है। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम है कि हम आपके लिए वक्त निकाल के काम करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Could find the inverse of the following quadratic functions, find their domain and range. फंक्शन आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 3 वेयर x प्लस आर इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपने किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। हमारे पास अगर कोई नॉर्मल फंक्शन है, हम उसको कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, आपने निकालना है x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, फंक्शन इस साइड पे ले आना है। इसका हमारे पास एक तरीकाकार है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है कि x लेस आर इक्वल टू 0 है, यहाँ से आप डायरेक्ट डोमेन इसकी लिख सकते हैं। यानी x या तो नेगेटिव है या फिर 0 है, पॉजिटिव नहीं है। तो आपने डोमेन लिख लेनी है कि एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0। यानी अगर कोई रियल लाइन है हमारे पास, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर 0 और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, तो ये नेगेटिव वाली साइड से आ रही है और 0 पे रुक रही है, तो डोमेन इतनी है हमारे पास। ठीक है, रेंज आगे जाके हम इसकी निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 1, किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो आपने याद रखना है दैट इज हमने रिप्लेस करना है x और y को आपस में। रिप्लेस x एंड y, जहाँ y है वहाँ हमने x पुट कर देना है, जहाँ x है वहाँ हमने y पुट कर देना है। तो ये फंक्शन बन गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनेगी, माइनस 3 उठ के इधर आ जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया, तो यहाँ से आपके पास y जो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 बन गया। अब y मिल तो गया हमें, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब हमने चूंकि इसको रिप्लेस कर लिया है, हमारे पास है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। तो अगर हमने सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर लिया है ना, तो यहाँ पे फिर आप y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ x। तो एफ इनवर्स ऑफ x आपके पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3। फंक्शन का इन्वर्स आपके पास आ चुके हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि आपने ये इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये हम आगे चल के इसको चेक करेंगे कि हमने इसको पॉजिटिव पुट करना है या नेगेटिव पुट करना है। अब हमारे पास डोमेन आई है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी रेंज क्या आएगी। रेंज के लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर आपको वैल्यू गिवन है ना डोमेन की, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 0 है, यहाँ से आपने जो पॉइंट गिवन होगा आपने वो पॉइंट पुट करना है x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ x। ये एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, आपने इस 0 को उठा के इस एफ ऑफ x के अंदर पुट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर रेंज पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स। आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर जाकर 0 पुट करना है, जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट कर दिया। 0 स्क्वायर माइनस 3 आया तो आंसर आ गया माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम a देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, यानी a हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, अगर a पॉजिटिव होगा आपकी रेंज, ये जो रियल लाइन है इसकी पॉजिटिव साइड पे जाएगी। अगर a नेगेटिव होगा आपकी रेंज नेगेटिव साइड पे जाएगी। पीछे जो हमने पैराबोलास बनाए थे ना, वहाँ पे भी आपने ये ध्यान रखना है, अगर a पॉजिटिव है तो आपकी रेंज पॉजिटिव साइड पे जाएगी। अगर रेंज आपकी अगर a नेगेटिव है तो रेंज आपकी नेगेटिव साइड पे जाएगी। यहाँ पे हमारा a पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू 1 है, दैट इज पॉजिटिव। तो माइनस 3 टू ऑनवर्ड, यहाँ माइनस 3 लाइक आ रहा है 0 से पीछे, यहाँ से लेके आपने प्लस इन्फिनिटी तक रेंज ले जानी है। तो रेंज आपकी फिर क्या बनेगी, एज a पॉजिटिव, सो योर रेंज विल बी, यहाँ पे रेंज आपकी आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला
जो ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल शो करता है, यानी -3 शामिल है इसमें। -3 से लेके इन्फिनिटी तक आपकी होगी रेंज। अब ध्यान से देखें, हमारे पास आई है डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स की। डोमेन क्या आई है, डोमेन और रेंज अपने सामने लिख लें एक दफ़ा। डोमेन हमारे पास आई है -इन्फिनिटी से 0, रेंज आई है क्लोज्ड इंटरवल -3 टू इन्फिनिटी। हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज नहीं निकालनी, हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकालनी, क्योंकि फंक्शन हमने क्या फाइंड आउट करना था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसको उलट कर देंगे, यानी कि जो डोमेन है वो जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज बनेगी, डोमेन रेंज बनेगी, रेंज डोमेन बनेगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स का उलट है ना। तो जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हमारे पास डोमेन आएगी, दैट विल बी जो रेंज है -3 टू इन्फिनिटी। और जब आप इसकी रेंज निकालेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, तो वो होगी जो आपकी डोमेन थी -इन्फिनिटी टू 0। तो इस तरह से आपने अपनी डोमेन और रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकालनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बाकी है कि हमने डोमेन और रेंज भी निकाल ली, एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी निकाल लिया, हमें ये नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस है। दो प्लस माइनस में आया हुआ है ना, इन दोनों में से लेना तो हमने एक ही है। हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें गिवन था 0, उसी 0 को हमने पुट करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो आंसर है वो रेंज में से आए, जो आंसर आएगा वही हमारी डोमेन या रेंज पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। जैसे देखें, हमने क्या करना, हम कोई भी नंबर सकते हैं, -3 टू इन्फिनिटी के दरमियान से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए 0 ही ले रहे हैं। हम पुट करते हैं 0 बिलोंग्स टू डोमेन इन एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी डोमेन से हमने क्या करना है, एक नंबर ले लेना है। हमने क्या किया, 0 को पुट किया एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। एफ इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर आप 0 पुट करें, यानी एक प्लस का एक माइनस का, अभी हम प्लस का ले रहे हैं, x + 3 था ना, x की जगह 0 पुट करें, 0 + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आया है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो यहाँ से आपने इसको भी देखना है, ये डोमेन को देखना है, तो स्क्वायर रूट 3 क्या इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की है। इसमें क्या है, -इन्फिनिटी टू 0, पॉजिटिव नंबर इसमें शामिल नहीं है, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव यहाँ पे जो वैल्यू ये पॉजिटिव थी, ये नहीं है। हम नेगेटिव में एफ इनवर्स ऑफ एक्स में 0 पुट करते हैं। अब नेगेटिव इंटू 0 + 3, तो ये आया -√3। अब दैट इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो -इन्फिनिटी टू 0 के अंदर नेगेटिव नंबर्स शामिल हैं। तो हमने क्या करना है, हम कहेंगे दैट इज बिलोंग टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट हमारे पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो चूंकि प्लस और माइनस दोनों आए हुए थे, लेकिन हमने पॉजिटिव नहीं लेना, हमने नेगेटिव फंक्शन लेना है। तो ये रहा हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक दफ़ा मैं इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको आपको क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या करना है, जो पॉइंट ये 0 लेना है, इसको डोमेन में से लेना है, और पुट जो आंसर आएगा, चूंकि हमारा आंसर हमेशा रेंज में से आना चाहिए, जो आंसर आएगा उसको रेंज में देखना है। पॉइंट पीछे जो लेना है वो डोमेन में से लेना है। यहाँ से -इन्फिनिटी टू 0 है, तो आपने 0 पॉइंट यहाँ पे लाके पुट कर दिया है, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर है वो कहाँ से आना चाहिए, जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज है। तो आपने रेंज के अंदर, जो कि आपके पास यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 0 थी रेंज, और डोमेन थी आपके पास -3 टू इन्फिनिटी, आपने अपनी रेंज में देखना है हमारे जो आंसर है वो आ रहे हैं या नहीं। तो रेंज में आपके पास नेगेटिव नंबर शामिल है, तो इसमें से इन दोनों में से जो नेगेटिव नंबर आया है वही हमारा फाइनल एफ इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट 2 करते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए अटैच कर दिया है। पार्ट 2 देखें तो आपके पास पार्ट 2 में फंक्शन है x² + 6x + 4। पहले आप यहाँ पे देखें a पॉजिटिव है, a > 0 है, यानी a = 1 है, तो a पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो इसकी आगे जाके डोमेन यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डोमेन तो आप यहाँ से निकाल लेंगे ना, जो रेंज है वो आपने इसी रिस्पेक्ट से देखनी है कि ए जो है अगर पॉजिटिव है तो आगे की तरफ आपने जाना है, अगर नेगेटिव है तो पीछे की तरफ आपने जाना है। तो यहाँ पे चूंकि ए पॉजिटिव था
तो आपके पास इसकी जो रेंज है वो -5 टू इन्फिनिटी जा रही है। लेकिन ये पहले अभी आपने देखना है कि ये -5 आया कैसे है। पहले आप यहाँ पे आएँ, डोमेन क्या है x लेस देन -3। देखें ये आप सामने मैंने रियल लाइन बना दिया है, इधर 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। कहता है x लेस देन -3, -3 यहाँ पे है, तो x उससे भी छोटा है, यानी -3 से पीछे-पीछे है, आगे नहीं है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक को आपकी हो जाएगी डोमेन। अब हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वाई पुट कर दिया। अब रिप्लेस कर दिया एक्स को वाई के साथ, जहाँ वाई है वहाँ हमने एक्स पुट कर दिया, जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने वाई पुट कर दिया। अब इसको फैक्टराइज करके हमने वाई की वैल्यू निकाल ली है। अगेन हमारे पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया है वो इस टाइप का फंक्शन आ गया है जिसमें प्लस और माइनस दोनों शामिल है। तो आगे जाके फिर से हमें देखना पड़ेगा इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो रेंज में से आ रही है या नहीं आ रही। अब अभी हम एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालने लगे। अभी हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाली है, एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालने लगे हैं। अभी हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकालनी है। अब इसमें से हमने कोई भी पॉइंट पुट करना है रेंज के अंदर, तो पुट हमने x इक्वल टू -3 कर लिया, जो हमें पॉइंट नजर आ रहा है वही पॉइंट हमने पुट कर लेना है एफ ऑफ एक्स के अंदर, दैट इज x इज इक्वल टू -3। एफ ऑफ -3 आपने निकाला, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -3 पुट कर देंगे। आपके पास जो आंसर है वही आ गया 9 - 18 + 4, फाइनल आंसर -5 आ गया। अब यहाँ से पता चल गया कि रेंज की जो लिमिट है वो -5 है, ए पॉजिटिव है तो -5 से लेके यहाँ पे -5 लाइक आ रहा है, -5 से लेके आगे जाएगी, तो ये रेंज आ गई हमारे पास। अब डोमेन और रेंज दोनों आ गए हैं। हमने निकालनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, रेंज को डोमेन कर देंगे, डोमेन को रेंज कर देंगे। ये डोमेन थी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की इसको रेंज बना दो, ये रेंज है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की इसको डोमेन बना दो। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली। अब जो काम रह गया है वो रह गया है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स का यहाँ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगेन पॉइंट हम यही पुट कर लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारे पास जो पॉइंट है कहता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ चेक विच पार्ट ऑफ वन इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स में से कौन सा हमने पार्ट लेना, कहता है डोमेन में से आप पे कोई भी पॉइंट चूज करना है। हम यहाँ पे -3 भी ले सकते हैं, उसने यहाँ पे -1 लिया हुआ है, आप -3 भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसके दरमियान से ही वैल्यू चूज करते हैं। क्यों दरमियान से करते हैं कि ओपन इंटरवल में ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं होते, क्लोज इंटरवल में शामिल होते हैं। तो आप इनके दरमियान से ही वैल्यू चूज करें तो ही बेहतर है। आपने -1 चूज कर लिया, यहाँ से आप -2 भी पुट कर सकते हैं, -4 कोई भी डोमेन में से वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉरी, आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन यहाँ पे चेक करनी है, ये -5 टू इन्फिनिटी में से आपने कोई पॉइंट लेना है, तो आपने -1 ले लिया है, आसान तरीन ले लिए। अब इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। अब ये आपके पास -1 आ गया। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज में चेक करें, ये -1 जो है वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये अगेन मैं आपके सामने रियल लाइन बना दूं, यहाँ 0 है, यहाँ -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। हमारे पास रेंज क्या है, -इन्फिनिटी टू -3 यहाँ तक है सिर्फ, और ये आंसर है -1। ये -1 इसमें शामिल है नहीं है, इसलिए दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। अब हमने क्या किया, अब हमने -1 को अगेन माइनस वाले में पुट किया, यानी ये प्लस माइनस दोनों है ना, पहले प्लस ले लिया, अब हम माइनस ले रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर। इसी फंक्शन को लेके इसके अंदर x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। हमने -1 पुट किया, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो -5 आया। अब ये देखें कि -5 इस रेंज में शामिल है कि नहीं, क्योंकि -3 के बाद यहाँ -4 था, यहाँ -5 था, -5 इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट इज बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यही फाइनल हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा। पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम पार्ट 3 को देखते हैं। अगेन हमारे पास फंक्शन है, डोमेन की वैल्यू आपको गिवन है, x या तो 2 है या फिर x उससे बड़ा है, यानी रियल लाइन में यहाँ 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 से लेके आगे ऑनवर्ड सारी की सारी डोमेन है और 2 शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है। अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 2 होता तो हमारे पास यहाँ ओपन इंटरवल आता, हम यूँ लिखते 2 और इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल में ये पॉइंट शामिल नहीं होता, तो 2 शामिल नहीं है, 2.1 टू ऑनवर्ड सारे शामिल है। तो यहाँ पे चूंकि इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है इसलिए 2 भी शामिल है, तो हमने क्लोज इंटरवल लगा लिए। डोमेन तो ये हो गई। अब हमने उसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लेना है, रिप्लेस कर लेना है। यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाली है, वाई की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट किया, ये फंक्शन आ गया, प्लस और माइनस है। हम अगेन चेक करेंगे कि प्लस के लिए रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, माइनस के लिए रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। रेंज के लिए हमने अगेन यहाँ डोमेन वाला पॉइंट लेना है, डोमेन के अंदर से, तो हमने 2 शामिल था, 2 ही ले लिया इसके अंदर।
f(2) हमने पुट किया, हमारे पास आया 3, तो रेंज के लिए 3 to ऑनवर्ड शामिल होगा। ए चूँकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अब डोमेन और रेंज दोनों आ गए हैं, एफ इनवर्स के लिए दोनों को उल्टा दिया हमने, तो ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज आ गई। अब हमने क्या किया, डोमेन में से एक पॉइंट लेके रेंज में पुट करना है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन 3 to इन्फिनिटी है, इसमें से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हमने पॉइंट ले लिया है 4, 3 भी ले सकते हैं जो कि 3 इसमें शामिल है। हमने 3 से अगला एक नंबर 4 ले लिया, 5, 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने 4 पुट किया, आपके पास जो आंसर है वो 2 टू इन्फिनिटी आया। अब क्या ये रेंज में शामिल है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगेन 2 ऑफ इन्फिनिटी, सॉरी ये आपके पास पॉइंट आया हुआ, आपने इसको कैलकुलेटर में निकाल के चेक करना है। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये 4 डिवाइडेड बाई 2 है ना, उसके रूट से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स दैट कि ये रेंज में शामिल है, ये तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। लेकिन माइनस करने से ये 2 से छोटा आएगा, तो ये इसमें शामिल नहीं बना, इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स को चूज़ कर लिया। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 है हमारे पास, यहाँ से हमने डोमेन को देख लेना है। 5 शामिल है, 5 to ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव नंबर शामिल है। उसी तरीके से हमने रिप्लेस करने के बाद एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो ये आ गया हमारे पास। इसको अब आप खुद देख लेंगे इस पार्ट को। यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमने चेक करना है कि ये रेंज और डोमेन में शामिल हैं या नहीं, कौन सा पॉइंट शामिल है, कौन सा नहीं है। रेंज के लिए अगेन आपने डोमेन में से 5 वाला ले लिया, क्योंकि 5 शामिल है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। आपने 5 को एफ ऑफ एक्स में पुट किया, आपके पास जो आंसर आया वो 71 आया है, और ए चूँकि पॉजिटिव है 71 से लेके आपने पॉजिटिव वाली साइड पे सारी रेंज ले ली। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए इन दोनों को आपने उल्टा दिया, डोमेन को रेंज बना दिया, रेंज को डोमेन बना दिया। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स को आपने चेक कर लेना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स में से एक पॉइंट उठा के 71 टू इन्फिनिटी में से आगे वैसे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं। इसने 72 ले लिया है, आपने 72 पॉइंट को इसके अंदर पुट किया, 5.03 आया है। इसको आप चेक करें कि आपकी रेंज में ही शामिल है कि नहीं। ये 5 टू इन्फिनिटी में 5.03 ज़ाहिर आ रहा है, ये उसके अंदर से बिलोंग कर रहा है। 4.36 चूँकि 5 टू ऑनवर्ड शामिल है, इसमें 4 शामिल नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला फंक्शन हमारा होगा पॉजिटिव वाला। हमने पॉजिटिव वाला फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एक्स चूज़ कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 है वो भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 को आप देख ले। पार्ट 5 में हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, यानी a हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से ही हम रेंज लेंगे। डोमेन आप देख लें, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है, तो 3 से लेके आगे चलेगा। अगेन यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया x और y को, y की जगह x और x की जगह y। आगे चल के आपने चूंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है नॉर्मल फंक्शन, जब इन्वर्स के लिए निकाल होते हैं हमने रिप्लेस कर दिया होता है, तो ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बन जाता है। और यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालते हैं तो वो f इधर आता है और ये f इन्वर्स ऑफ x बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे y को पुट कर दिया एस इन्वर्स ऑफ x। ये हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में आ गया। हमने पहले रेंज ले ली, डोमेन में से एक पॉइंट लेना है, 3 ही ले लिया, इसने 3 पुट किया, 1 आया। ए चूँकि पॉजिटिव है तो 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव वाली साइड आपकी पूरी रेंज हो गई। एफ ऑफ एक्स की अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, आपने इन दोनों को चेंज कर दिया, रेंज को आपने डोमेन लिख दिया, डोमेन को आपने रेंज लिख दिया। अब प्लस और माइनस आपने चूज़ करना है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स में से आपने पॉइंट लेना है। 1 टू इन्फिनिटी है, इसने इसमें से 2 को चूज़ कर लिया है। यहाँ से आपने चूज़ अपनी मर्जी से करना होता है। आपने 2 इसके अंदर फंक्शन में पुट कर लिया, लेकिन डोमेन के अंदर से यानी 1 पुट करना है या 2, 3, 4 ऑनवर्ड समथिंग। नेगेटिव पॉइंट आप शामिल नहीं है इसके अंदर, ना ही 0 शामिल है। आपके पास जो आंसर आया वो 3.7 आया, 3.7 आपकी रेंज में शामिल है, लेकिन इसका आंसर है 2.29, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, सो दिस इज नॉट वैलिड फॉर अस, दिस इज वैलिड। सो हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वाला है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पार्ट 5 यहाँ पे डन है। अब हम पार्ट 6 को देख लेते हैं। पार्ट 6 में आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 है। ए हमारे पास आ गया है नेगेटिव, रेंज जो है वो यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, तो रेंज इस साइड पे आएगी। हमारे पास जो डोमेन है x लेस देन -4 है, गौर करें ये -4 है, इट मीन्स दैट कि डोमेन इसके पीछे आ रही है, क्योंकि कह रहा है x लेस देन -4 है, छोटा लेना है आपने -4 से, तो आपके पास -4 से -4 तक तो आ गई डोमेन। आपने यहाँ रिप्लेस करके एफ इनवर्स ऑफ एक्स चूज कर लिया, ये प्लस और माइनस आ गया, ये हम बाद में देखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हमने प्लस लेना है या माइनस। रेंज के लिए आपने डोमेन में से एक पॉइंट चूज कर लेना है, आपके पास -4 टू इन्फिनिटी सारे हैं, आपने -4 पुट कर लिए, और रेंज में जो आपका आंसर है वो -5 आया। ए चूंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे -5 है, तो ए चूंकि नेगेटिव है, तो जो रेंज है -5 टू -इन्फिनिटी तक जाएगी, और यहाँ हमने अपनी रेंज चूज कर ली।
डोमेन और रेंज आ चुकी है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हमने इनको उल्टा देना है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसने ना यहाँ पे ये गलती की हुई है, ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला हुआ है, ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको चेंज कर लिया है। ये रेंज थी, इसको डोमेन बना लिया है, ये डोमेन थी, इसको हमने रेंज कॉल कर दिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। अब हमने डोमेन में से एक पॉइंट चूज करना है, तो हमारे पास डोमेन -5 टू -5 है, आपने -4 को, सॉरी इसने -8 को चूज कर लिया, इसके दरमियान से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, अपनी मर्जी से आपने लेना है। तो यानी -5 से लेके इधर -6 भी हो सकता है, -7 -8 कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसने -8 ले लिया, -8 को पुट किया, आंसर है -3। चेक करें ये रेंज में से है, तो रेंज में -3 शामिल नहीं है, क्योंकि -4 से ऑनवर्ड चल रहा है, -3 इस साइड पे है, यहाँ पे -3 है, तो दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज। इसको आपने चेक किया, ये -5 है, दैट इज बिलोंग्स टू रेंज, क्योंकि -∞ टू -4 तक रेंज है, -5 इसमें शामिल है, तो हमारे पास जो नेगेटिव फंक्शन है वही हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट डन हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए।